Good morning students and welcome to the biology class. Today we will discuss about pest resistant plants. So first of all we will do what is a pest. Pest is a destructive insect or animal that attacks crops, food, livestock etc. पेस्ट हमारे पास कोई भी एक डिस्ट्रक्टिव एनिमल या फिर इंसेक्ट है जो हमारे क्रॉप्स को, फूड को और लाइफ स्टॉक को अटैक करता है। तो यहाँ पे क्रॉप्स हम सब जानते हैं क्या होते हैं, फूड हम सबको पता है। लाइफ स्टॉक यहाँ पे क्या है, लाइफ स्टॉक रेफर्स टू दोज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेस्ड टू प्रोड्यूस लेबर एंड मीट, एग्स, मिल्क, लेदर, वूल एक्सेट्रा। लाइफ स्टॉक उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रेफ़र करता है जिन्हें हम अपने काम के लिए पालते हैं और जिनसे हमें मीट, एग्स, मिल्क, लेदर, वूल ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो पेस्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, पेस्ट इंक्लूड एनिमल्स विच कैरी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैरासाइट्स। तो पेस्ट में हमारे पास वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेमेटोड्स की। नेमेटोड्स, व्हाट आर नेमेटोड्स? दे आर मल्टीसेल्युलर इंसेक्ट्स with smooth unsegmented bodies and often referred to as roundworms। इनको हम ऑफनली राउंडवर्म्स की तरह राउंड फॉर्म्स के रेफर करते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू राउंडवर्म्स। दे आर मल्टीसेल्युलर इंसेक्ट्स with smooth and unsegmented bodies. So these nematodes are common parasites over a number of plants, animals and humans। तो इनमें से ही हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। इट कॉजेज रूट नॉट डिजीज इन टोमेटो, ब्रिंजल एंड टोबैको। ये जो हमारे पास नेमेटोड है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, ये टोमेटो, ब्रिंजल और टोबैको में रूट नॉट डिजीज़ प्रेजेंट करता है। मतलब इसके रूट्स में जो है वो नॉट्स पड़ जाती हैं, गांठें सी पड़ जाती हैं। द रूट्स डेवलप क्रैक्स एंड इट इनवाइट सेकेंडरी इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से रूट्स में क्रैक्स आ जाते हैं और इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। द होस्ट सेल इज डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो इम्पेयर्ड। इसकी वजह से क्या होता है, जो होस्ट सेल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो देयर इज़ ड्रास्टिक रिडक्शन इन यील्ड। इस वजह से क्या होता है, जो उस प्लांट की उपज है वो बहुत कम हो जाती है। अब इनमें रेजिस्टेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप प्लांट थ्रू जीन्स दैट ब्रिंग अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस। इनमें अब हम रेजिस्टेंस कैसे लेके आते हैं, उन जीन्स के थ्रू लेके आते हैं जो आरएनए इंटरफेरेंस का काम करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, अब हमारे पास क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस को हम आरएनए-आई भी लिखते हैं। तो आरएनए-आई इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच आरएनए मॉलिक्यूल्स इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन बाय न्यूट्रलाइजिंग मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। अब हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है वो क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल, जो बाहर से हम आरएनए का कोई मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इनहिबिट्स जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसलेशन, जो जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है, किसी भी जीन्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकता है। या फिर जीन्स अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज ट्रांसलेशन, बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल। और ये इसको कैसे रोकते हैं, उसके जीन एक्सप्रेशन को कैसे रोकते हैं, बाय न्यूट्रलाइजिंग टारगेटेड मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल, जो उसमें टारगेट मैसेंजर आरएनए है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो ये मैसेंजर आरएनए जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाने के लिए मैसेज लेके आ रहा है, उस मैसेंजर आरएनए को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनता है। और जो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि आरएनए की इंटरफेरेंस हो रही है और इसकी वजह से जो आरएनए मॉलिक्यूल है दैट इज इनहिबिटेड। अब
हम देखते हैं कि दिस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है सभी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। वो उनके पास अपने सेल्स को प्रोटेक्ट करने का एक नेचुरल तरीका है। कौन सा? आरएनए इंटरफेरेंस का। इस मेथड में क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसमें मेथड में क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए है उसकी साइलेंसिंग हो जाती है। साइलेंसिंग मीन्स वो काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है का इसमें मतलब हमारे पास आएगा कि उस मैसेंजर आरएनए से कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड करेगा और उसके थ्रू बनने वाले प्रोटीन को रोक देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइलेंसिंग। साइलेंसिंग मीन्स जहाँ पे मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनना बंद हो जाते हैं। The source of this complementary RNA could be an infection by viruses having RNA genome or transposons। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास जो भी हमने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए आता है, इसका सोर्स क्या हो सकता है? इट कुड बी एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। ये अगर कोई वायरस इसको अटैक करता है जिसके अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, या फिर ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स हमारे पास क्या होते हैं? डीएनए सीक्वेंसेस विच कैन चेंज इट्स पोजीशन विद इन अ जीनोम, जिन्हें हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। तो ट्रांसपोजोन्स डीएनए के वो सीक्वेंसेस हैं जो अपने ही जीनोम के अंदर अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। दैट रेप्लिकेट्स वाया आरएनए इंटरमीडिएट्स, जो रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट मीन्स अपने डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू बना रहे हैं? आरएनए इंटरमीडिएट्स के थ्रू। अब हम देखेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस कैसे काम करता है। तो इट इज़ द फिनोमिनन इन विच एक्टिविटी ऑफ अ जीन इज इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनएस। ये वो फिनोमिनन है जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को रोकते हैं। कैसे? बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनएस। अब ये जो दो आरएनएस हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनएस, these two RNAs produce a double-stranded RNA. It undergoes fragmentation to produce short segments called short interference RNAs. अब ये दोनों RNAs जो हैं वो मिलकर डबल स्टैंडर्ड RNA बना देंगे, जिनमें क्लीवेज होगी। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाएंगे और इन छोटे सेगमेंट्स को हम कहते हैं शॉर्ट इंटरफेरेंस RNAs, जिनको हम किस तरीके से लिखते हैं? स्मॉल एस स्मॉल आई RNAs. अब now a siRNA develops a silencing complex called RISC. RISC means RNA induced silencing complex. It cleaves messenger RNA having complementary base sequence and makes the messenger RNA silent. अब ये वाला RISC क्या करता है? ये उस नेमेटोड के मैसेंजर आरएनए को तोड़ देता है जिसके पास इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस थी। मैसेंजर आरएनए टूट जाता है तो इससे ये साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने का मतलब है कि ये अपने प्रोटीन्स को नहीं बना पाता। जो इसके पास इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाने की, वो प्रोटीन्स इससे नहीं बन पाते। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। इस फिनोमिनन को हम मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ tDNA प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट।
अब हमारे पास जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर tDNA प्लाज्मिड होता है। उस tDNA प्लाज्मिड की हेल्प से हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो हैं वो होस्ट प्लांट में डाल देते हैं। वो कोई भी प्लांट हो सकता है हमारे पास, टोबैको भी हो सकता है, टोमेटो भी हो सकता है, ब्रिंजल भी हो सकता है। Now, the introduction of DNA produces both sense and antisense RNA in the host cell। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब वहाँ से कोई बाहर से जीन आएगा वो क्या करेगा, it will produce both sense and antisense RNA in the host cells। These two RNAs being complementary to each other form a double-stranded RNA that initiate RNA interference। दोनों सेंस एंड नॉन सेंस जो हम सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए जो हमारे पास होस्ट सेल में बनते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से एक दूसरे के साथ वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस का फिनोमिनन जो है वो शुरू हो जाता है एंड दस साइलेंस द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ द नेमेटोड। और वो नेमेटोड का जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है जो उस प्रोटीन्स को बनाएगा जिसकी वजह से होस्ट प्लांट के रूट्स में नॉट्स बनेंगी, वो स्टॉप हो जाता है, वो साइलेंस हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस और मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। उसकी वजह से अब क्या होता है, एज ए रिजल्ट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक प्लांट एंड therefore the transgenic plant gets itself protected from the parasite। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट मीन्स वो प्लांट जिसके जीन्स को हमने मॉडिफाई किया है, जिसमें हमने बाहर से कोई फॉरेन जीन्स डाले हैं, वो अपने आप को पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर लेता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।